हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। किसका? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस एक दो बनता ही बनता है। ठीक है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इससे क्वेश्चंस एक दो बनता ही बनता है। क्लियर है ना दोस्त? बिल्कुल। अब देखिए, हम स्टार्ट करते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फर्स्ट टाइम बात करेंगे विद्युत ऊर्जा की, कि विद्युत ऊर्जा आखिर होती क्या है। फर्स्ट टाइम किसकी बात करेंगे? विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे कि विद्युत ऊर्जा आखिर होती क्या है। ठीक है, जो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाह से जो ऊर्जा व्यय होती है ना, जैसे कोई चालक है ना, कोई कंडक्टर है, किसी चालक में जब विद्युत आवेश प्रवाहित होता है ना, विद्युत आवेश प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, यदि चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है, भी है ना, विभवांतर भी वोल्ट हो, कौन सा वोल्ट हो? भी वोल्ट हो, और क्यू कूलाम आवेश हो, तो चालक के सिरों के बीच जो कार्य होगा को V बराबर W/Q होगा, या W बराबर V/Q होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा। ठीक है, समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? और एक चीज़ देखिए, हमने आपको बताया था कि I बराबर Q/T होता है कि नहीं होता? I बराबर क्या होता है? Q/T होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल। I बराबर Q/T होता है। अब इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे, W बराबर V/Q में जब Q की वैल्यू पुट करेंगे तो Q बराबर IT हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q बराबर IT हो जाएगा। तो W बराबर V तो रहेगा और Q की जगह IT हो जाएगा। तो एक फार्मूले स्मॉल t हो जाएगा। तो एक फार्मूले V बराबर W बराबर V/Q, और एक आ जा रहा है W बराबर VIT। क्लियर है? कहाँ से आ रहा है ये समझ में आ रहा है? इसके हिसाब से ये फार्मूला हमने आपको बताया हुआ था। ठीक है, दूसरा देखिए, धारा, ये किस में हो गया? विभवांतर एवं धारा के क्रम में। ये अगर पूछेगा कि विभवांतर एवं धारा के क्रम में फार्मूला बताइए, क्रम में सूत्र बताइए, तो ये हो जाएगा। यदि पूछेगा धारा एवं प्रतिरोध के, अगर पूछ ले धारा एवं प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, अगर धारा और प्रतिरोध के टर्म में पूछ ले कि विद्युत ऊर्जा कितनी होगी, कैसे करेंगे? तो फार्मूला होता है V बराबर I/R। ये फार्मूला होता है। तो W बराबर VIT में रख दीजिए। तो जब VIT में रखेंगे V की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा? W बराबर I गुणे R हो जाएगा, और इंटू T हो जाएगा, यानी W बराबर हो जाएगा I² RT। W बराबर क्या हो जाएगा? I² RT हो जाएगा। ये क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? आपको क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। तो एक ये फार्मूला ऊपर वाला अभी हमने कराया हुआ है, ये वाला फार्मूला, और ये जो है विद्युत विभवांतर एवं धारा के
क्रम में है, ये विभवांतर एवं धारा के क्रम में जो सूत्र होता है वो है, विभवांतर एवं धारा क्रम में जो सूत्र होता है वो है। अब धारा एवं प्रतिरोध के पदों में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो ये है। ठीक है, समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? और ये जो भी आएगा ये जूल में आएगा, कितने में आएगा? जूल में आएगा। ठीक है, अगर विभवांतर, अगर क्या पूछता है, विभवांतर है ना, धारा एवं प्रतिरोध के टर्म में, विभवांतर एवं प्रतिरोध के टर्म में पूछे, प्रतिरोध के पदों में बता दीजिए विद्युत ऊर्जा, विभवांतर एवं प्रतिरोध के पदों में विद्युत ऊर्जा बता दीजिए। तो कैसे बताएंगे आप? तो इसके टर्म में जो विद्युत ऊर्जा आप बताएंगे, समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल। तो फार्मूला क्या होता था, V बराबर I इंटू आर, और यहाँ पे I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आर। तो यहीं लिख दीजिए W बराबर क्या हो जाएगा, I स्क्वायर आर टी। तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। क्लियर है ना? यहाँ पे रखेंगे I की वैल्यू, आर से कैंसिल हो जाएगा, तो W बराबर हो जाएगा V स्क्वायर टी बाई आर। W बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर टी बाई आर। ये क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है आपको? W बराबर V स्क्वायर टी बाई आर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन इस पर बनेंगे। ठीक है, ये याद रखना आप। ऐसे पूछता है कि विद्युत एवं धारा के क्रम में सूत्र बताएं, धारा एवं प्रतिरोध के टर्म में विद्युत ऊर्जा का सूत्र बताएं, विभवांतर एवं प्रतिरोध के टर्म में बताएं, ये सब क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो कितने फार्मूले बन गए? तो विद्युत ऊर्जा के जो फार्मूले बन गए ना, कितने बन गए विद्युत ऊर्जा के? तो व्यय विद्युत ऊर्जा के, व्यय विद्युत ऊर्जा के कितने बन गए? एक तो हो गया W बराबर VIT, और एक हो गया I स्क्वायर RT, और एक हो गया V स्क्वायर टी बाई आर। ठीक है, ये किस में होंगे सब? ये जूल में होंगे। तो इतनी सारी फार्मूला क्या हो गया, बन गया। इतना सारा फार्मूला क्या हो गया, बन गया। W बराबर VIT, I स्क्वायर RT, V स्क्वायर टी बाई आर। क्लियर हो रहा बात नहीं? तो ये हमारा विद्युत ऊर्जा हो गया। ठीक है, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है दोस्त मेरे, है ना? कल मैं इस पूरे चैप्टर करा दूंगा। अब लॉन्ग वीडियो बनाऊंगा, 1-1 घंटे का वीडियो हमारी रहेगी, 40-50 मिनट का वीडियो रहेगा, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर मुझे समाप्त करना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इसके बाद विद्युत धारा का ये तापीय प्रभाव समझ में आया आपको? ये टर्म आपको पूछता है, ये टर्म जितना भी हमने पढ़ा दिया ना, ये जितना पढ़ा दिया ये पूछता है आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। लाइक या सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, व्यू नहीं आ रहे हैं दोस्त मेरे।